राधे राधे एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ में अपने लड्डू गोपाल का नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। किस प्रकार मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल का जो मैंने कंबल है ये घर पे बनाया था और इनका सारा बेडशीट पिलो सारा कुछ मैंने गरम बना दिया है, जिससे मेरे लाला को सर्दी ना लगे, क्योंकि सर्दियां अब काफ़ी हो गई हैं लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग, और हम लोगों के अकॉर्डिंग भी अब तो सर्दियां काफ़ी हो चुकी हैं। तो शाम के समय में मैं सुलाने से पहले लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाती हूँ। हल्के गुनगुने दूध में थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी डालकर मिला लेते हैं और उसमें तुलसी दल डाल करके घंटी या ताली बजाकर लड्डू गोपाल को मैं भोग लगा देती हूँ। तो देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी के लिए लड्डू गोपाल के लिए कटोरी में दूध रखते हैं, किसी के लिए गिलास में। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बर्तन मेरे पास अवेलेबल हैं उनमें मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। ये जो बर्तन है लड्डू गोपाल के ही भोग के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ, अपने कार्य में इनको यूज़ नहीं करती हूँ। चाहे तो आपके बड़े बर्तन हो या छोटे बर्तन हो, आप लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए वो बर्तन अलग ही रख लें। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, लड्डू गोपाल को हल्की गुनगुने का दूध का ही भोग लगाती हूँ मैं। और दूसरा, जो भी ज्वेलरी लड्डू गोपाल ने पहनी हुई है, हैवी हो या हल्की हो, सारी वो ज्वेलरी उतार कर ही लड्डू गोपाल को मैं सुलाती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल ने सर्दियों वाली कैप लगा रखी है। सोते समय लड्डू गोपाल को कैप ना लगाएं। तो जो भी कैप लड्डू गोपाल ने लगा रखी है मैं उनको सभी को उतार दूंगी, ज्वेलरी हटा दूंगी लड्डू गोपाल की सारी। और लड्डू गोपाल, काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि लड्डू गोपाल को तो सुला देते हैं, लेकिन उनकी जो बांसुरी होती है, मुरली होती है, वो उनके पास नहीं रखते हैं काफ़ी सारे लोग। आप ये गलती ना करिएगा। लड्डू गोपाल को अगर आप सुलाते हैं तो उनकी बांसुरी, बंसी, मुरली जो भी आप बोलते हैं वो लड्डू गोपाल के पास ही आपको रखनी है। और मैं लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करती हूँ। लड्डू गोपाल का जो इत्र है वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे और भी इत्र लाना है। एक और है, वो छोटा है, तो मैं इस वाले से ही इत्र से ज़्यादा करती हूँ। अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप उनको पहले गर्म कर लीजिएगा। और दूसरा, अपने हाथों पर इत्र लगाकर लड्डू गोपाल की हम मालिश करेंगे। आपके हाथों में अगर आपने अंगूठी पहन रखी है तो वो आपको निकाल देनी है। और अगर आपके नेल्स बड़े हुए हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको लड्डू गोपाल की मालिश करनी है। आप चाहें तो अपने हाथों के नेल्स कट भी कर सकते हैं। और मालिश करने के बाद में लड्डू गोपाल का जो चेहरा है, हम उसको एक सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ देंगे। और जो वस्त्र लड्डू गोपाल ने पहने हुए थे हम फिर से उन्हीं को पहना देंगे, क्योंकि सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल को वूलन की ड्रेस ही पहना के सुलाना है। अगर गर्मियां होती हैं तो कॉटन की ड्रेस, हल्की से हल्की ड्रेस हम पहना कर सुलाते हैं। और बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल को लोरी सुनाते हुए हम सुला देंगे। और इस बात का आप ध्यान रखें, जिस प्रकार आप छोटे बच्चे को सुलाते हैं तो किनारे पर जब आप सुलाते हैं तो तकिया वगैरह कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर लगाते हैं। तो उस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल के आसपास पिलो ज़रूर लगाएं, जिससे आपके लाला गिरे ना। तो जो भी मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, जितने भी लड्डू गोपाल हैं, सभी का मैंने श्रृंगार हटाने के बाद में इत्र से मालिश की है। तो देखिए, किसी का कमेंट आया था कि कौन सा इत्र हम यूज़ करें। देखिए, सर्दियों में आप केसर का इत्र यूज़ कर सकते हैं, उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। और कुछ इत्र ऐसे होते हैं जो 12 सीजन में यानी 12 महीने यूज़ किए जाते हैं। तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोगरे का है, वो 12 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इत्र से मालिश कर दी है। लड्डू गोपाल की मैं कहूँगी आप इत्र से ही मालिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोग गाय के घी से लड्डू गोपाल की मालिश करते हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में इत्र से ही लड्डू गोपाल की यानी बिहारी जी की मालिश होती है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप इत्र से ही मालिश करें। मेरे पास एक कमेंट आया था, इत्र क्या होता है। इत्र जो फूलों का रस होता है वो ओरिजिनल होता है इत्र। श्री हरिदास जी जो थे वो बांके बिहारी जी की चरणों की जो मालिश है, सेवा है, वो इत्र से किया करते थे प्रतिदिन। एक दिन श्री हरिदास जी भूल गए थे इत्र से मालिश करना बांके बिहारी के चरणों की। तो उनके स्वप्न में आकर कहते हैं, आज तो मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, लगता है तुम कुछ भूल गए हो।
तब उनको याद आता है कि आज मैंने इत्र से मालिश नहीं की है। तो इसलिए हर रोज़ प्रतिदिन अभी भी बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरणों की इत्र से मालिश की जाती है। आपने देखा होगा, आपने वीडियोस में भी काफ़ी बार देखा होगा, जो बांके बिहारी मंदिर की जो चौखटें होती हैं उस पर इत्र से मालिश की जाती है। ये भाव बनाकर वहाँ पर मालिश की जाती है, लगाया जाता है इत्र कि हम बांके बिहारी के श्री चरणों के यानी हम मालिश कर रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, इसलिए उनकी चौखट पर इत्र लगाया जाता है। तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल की मालिश कर दी है इत्र से, और उनके हल्के हल्के हाथों से हम हाथ पर दबाकर अपने प्यारे लालाओं को सुला देंगे। अधिक समय नहीं लगता है आपको। जब आप ये सारी सेवाएं अपने लड्डू गोपाल को देने लग जाएंगे तो आप खुद अपने अंदर से देखेंगे आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा और बहुत खुशी होगी, बहुत शांति मिलेगी आपको ये सब करके। आप करके ज़रूर देखिएगा और आपको कुछ समय ज़रूर मिलेगा इस प्रकार लड्डू गोपाल के पास बैठने का, उनसे चार बातें करने का। तो मैं यहाँ पर कोई ना कोई भजन गुनगुनाती हूँ और लड्डू गोपाल को सुनाते हुए सुला देती हूँ। और अब तो मैंने लड्डू गोपाल का मोटा सा कंबल बना लिया है। किसी का कमेंट भी आया था, मेरे पास सर्दियाँ अधिक हैं तो लड्डू गोपाल के लिए मोटा सा कंबल बना दीजिएगा, ये रजाई तो काफ़ी हल्की है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए कंबल भी बना दिया है और अच्छे से इनको ढकने के बाद में मैं सुला देती हूँ। तो देखिए मैंने ये लड्डू गोपाल की जो बंसी हैं इनके पास ही रखूँगी मैं। जब भी आप अपने लाला को सुलाएं तो उनके पास उनकी बांसुरी ज़रूर रखें, उनसे दूर ना रखें। उनके बेड के तकिए के ऊपर रख सकते हैं, उनके सिराने कहीं भी आप रख सकते हैं, लड्डू गोपाल के पास ही आपको रखनी होती हैं। तो देखिए इस प्रकार हर रोज़ का मेरा रूटीन रहता है लड्डू गोपाल को सुलाने का। कभी कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कभी सिर्फ इत्र लगा करके और उनके हाथ पर दबा करके सिर्फ लड्डू गोपाल को सुला दिया जाता है। अधिक देर तक मालिश नहीं कर पाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तब मैं इत्र मालिश नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि इन लड्डू गोपाल के वस्त्र उतारूँगी तो मालिश करूँगी तो इनको सर्दी लगेगी, तो इसलिए मैं उस समय पे कुछ दिनों के लिए मालिश नहीं करती हूँ। स्नान कराने से पहले या बाद में इत्र लगा करके बस मालिश कर देती हूँ और वस्त्र पहना देती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा जो है 24 घंटे में से आप सिर्फ 24 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही पुण्य के भागीदार होते हैं और बहुत ही प्यारी सी इनकी सेवा होती है। बहुत आनंद आता है इनकी सेवा करने में। अगर आपके पास राधा रानी जी हैं तो आप उनकी भी सेवा इसी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई जाती हैं, उनकी पर्दे में सेवा की जाती है, यानी स्नान वगैरह उनको पर्दे में कराया जाता है, सभी के सामने नहीं कराया जाता है। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान का 100 बार नाम लेने से पुण्य प्राप्त होता है वो सिर्फ राधा रानी का एक बार नाम लेने से पुण्य प्राप्त होता है। तो राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए और राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।